सायरा बानो साहिबा, आप फरमाइए सबसे पहले कि इलेक्शन तो होते रहे हमारे यहाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हमारा जो निज़ाम है वो हमें पता है हमारा क्या निज़ाम है, और आज से नहीं कोई 40-50 साल से एक ही निज़ाम है। इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन होते हैं, एक ही तरह के इलेक्शन होते हैं, जिसको मौका मिलता है आ जाता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो कहता है कि उसको मौका नहीं मिला, झुरलू इलेक्शन थे, जाली इलेक्शन थे, इसी तरह चल रहा है। लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, और ये मसला सिर्फ हमारे साथ ही है, बाकी हमारे जैसे और ममालिक जो हैं वो कदरें हमसे बेहतर हैं। तो जो अब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो एक तो उनका प्लान उन्होंने बता दिया कि जी वो किन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके आगे का प्लान हमारे सामने होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। इस पे कोई तशवीश है आपको? आपने कहा कि इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, तो ज़ाहिर है जैसे हम कब से देख रहे हैं वैसे ही होते हैं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी के ऊपर हाथ होता है, किसी के ऊपर हाथ नहीं होता, कोई खुशी जीत की मनाता है, कोई धांधली का इल्जाम लगाता है। ये तो सब वो कहते हैं ना कि एक ड्रामा है, स्टेप बाय स्टेप हमें याद है। दूसरा, आपने कहा डिलीवर कर नहीं पा रहे, तो देखिए एक वो है ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। तो जब नीयतें ही सही नहीं होंगी तो वो डिलीवर कहाँ से कर पाए? तो मतलब इनमें से कोई भी है कि जिन्होंने इस मुल्क को, कौम का और सिसकती बिलकती अवाम का सोचा हो, तो सबका जो एक टारगेट होता है वो होता है इक्तदार, और इक्तदार के आने के बाद वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आइंदा आने वाले 5 साल हैं वो भी अपने नाम ही लिखवा लिए जाए। तो आपने नवाज शरीफ साहब का कहा, मुझे ये क्यों इतना हवा बनाया हुआ है उनके आने को, और आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो नहीं, मैंने तो बिल्कुल हवा नहीं बनाया मैडम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिहाद करके आए हैं मियाँ साहब आए, बिल्कुल आए, अपनी सियासत करें, मेरे लिए तो कोई हवा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आगे का प्लान, जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बात कर रहे जी, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रही, जो मतलब वो कह रहे हैं ना कि 2 माह से कहाँ महंगाई चलेगी, गरीब मर रहा है, नहीं मर रहा है, कराची के ढक्कन है नहीं, बच्चे मर रहे हैं, लोग सरेआम शाहराहों पे लुट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, इज्जतें महफूज नहीं है। मगर इस वक्त जो मुल्क का जो मसला है कि वो जी मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब जी आएंगे तो उनके हाथ में तलवार होगी और वो अपने दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बंदा पहले पूछिए कि भाई आपके यहाँ से जिहाद करने गए थे, आप तो एक वो कहते ना कि आर्जी जमानत लेके 4 हफ्तों की इलाज करवाने की गर्ज से गए थे, और इन 4 सालों में सिर्फ इलाज ही नहीं हुआ, बाकी सब काम हुए। उससे पहले यही है, अब इसके ऊपर और क्या इंसान वो कहते हैं ना कि मत्तामारी करें कि वो आके पहले अदालतों का सामना तो करें। जिस केस में उनको जमानत 4 हफ्ते की मिली थी, जो 4 साल पे मुहित हो गई, आके पहले उनका सामना कर ले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, वो तो उनकी पार्टी ने कह दिया जीरो रिस्क, जेल वेल नहीं, कोई जीरो रिस्क। जी, जीरो रिस्क कमिटमेंट भी हो गई, वो सारा भी वो हो गया, पैगाम रसानियां भी हो रही है, यहाँ से वहां जा रहे हैं। और एक आई एम सॉरी, अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा कि निगरान वजीर आजम जो एक निगरानी के लिए आए थे कि आपने सिर्फ एक इलेक्शन अपनी निगरानी में करवाने हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सिर्फ उसके अलावा उन्होंने बाकी हर काम किया कि जहां जो इस मुल्क में बिलबिला रहे हैं वो उन जाके वहां पर उनकी वो खाली कुर्सियों से स्पीच करना जरूरी थी। और नहीं उसके नहीं, बाद उनका ये कैसे कह रही हैं मैडम? आपने देखा नहीं, उनको तो इख्तियारात देकर गई थी पीडीएम हुकूमत कि आप बायलैटरल ट्राइलैटरल मुआहदे कर सकते हैं, आप मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, आप बाकायदा कानून साजी करके देकर गए। उनका ये मैंडेट बिल्कुल सही है। ये मैं आपको अपने ख्यालात बता रही हूँ, मैं पीडीएम की नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई पीडीएम वाला ऐसा बोले तो उनके लिए मेरा भी यही जवाब है जो आपने मुझे दिया है। अक्सर प्रोग्राम्स में साथ होते हैं तो उनको मैं यही कहती हूँ कि सब इख्तियारात आप बढ़ाकर गए थे, और वो कहते हैं ना कि एक धुंध में बढ़ाकर गए थे, क्योंकि इनको तो नाम भी नहीं पता था ना कि किसने आके इस जो बाख्तियार कुर्सी बनाकर जा रहे हैं, इस पर आकर किसने बैठना था। दूसरा, चले इस पर तो बात होगी, शुरू में आपने अभी लाहौर के वो जो क्या कहते हैं लोगों की इंजेक्शंस लगा के जो पिनाई जा रही है, तो वो देखिए कि जब वो जावेद अकरम साहब सूबाई वजीर बने हैं, निगरान सूबाई वजीर, और अभी डॉन का ही है कि उनका जो स्कैम आया उनकी वाइफ की जो उनकी इसी शोबे से वाबस्ता है, तो वो क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एक दिन एक गुलगुला मचता है और उसके बाद बेचारे डॉक्टर जावेद अकरम क्या करें मैडम? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा निज़ाम जिस इन्हितात का शिकार है उसकी परवाह ना माजी में किसी को रही, ना आज किसी को है, ना मुझे आगे नजर आ रही है।